मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, खुदा मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत को रहम और शफ़क़त के साथ इंसानों के साथ फराख दिली के साथ बांटता रहता है। आज की पाक अंजील में हम सुनते हैं कि यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को पाक साफ कर दिया और उसकी ज़िंदगी को, उसकी सेहत को और समाजी वक़ार को बहाल कर दिया। जब खुदा यीशु मसीह ने उसको शफा देने के बाद कहा कि जाओ और काहिन को दिखाओ, जिसका मतलब ये है कि वो शख्स जो मुआशरे का रद्द किया हुआ था, क्योंकि कोढ़ी वो लोग हैं जिनको मुआशरा रद्द कर देता है। और ख़ास तौर पे पुराने अहदनामे में, पुराने ज़माने में कोढ़ियों को बस्तियों से बाहर निकाल दिया जाता था और वो अक्सर गारों में या पहाड़ों में रहाइश पजीर होते थे। और आज की पहली तिलावत भी इस बात की शहादत देती है कि वो लोग जिनको कोढ़ का मर्ज़ लाहिक हो जाता है, उनके लिए ज़रूर था कि वो कहें कि नापाक नापाक नापाक। और यकीनन ऐसे लोग, ऐसे मरीज़ जिनको मुआशरे से रद्द करके बाहर निकाल दिया जाता था, उनके अपने भी उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते थे। गो के मूसवी शरीयत के मुताबिक ये जो कानून बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बचाया जा सके। जैसे कोरोना वायरस के दौरान हम सब ने इस बात का तजर्बा किया है कि जो SOPs बनाए गए थे, हुकूमतों ने बड़ी सख्ती के साथ उन पर अमल दरामद करने की कोशिश की ताकि लोगों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। और यकीनन मूसवी शरीयत में भी एक नुक्ता नज़र ये भी था कि दूसरों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन लोग इस इंतहा तक पहुँच गए थे कि वो कोढ़ियों से नफ़रत करने लगे थे कि उनको अपने मुआशरे से और अपनी आबादी से बाहर दूर दराज इलाकों में फेंक देते थे। और आज की पाक अंजील खुदा की शफ़क़त को ज़ाहिर करती है कि खुदा यीशु मसीह एक कोढ़ी को छू कर, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोढ़ी को छुआ भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत, उसकी शफ़क़त को, रहम को ज़ाहिर करने के लिए आया था, लोगों के साथ बांटने के लिए आया था, इसलिए खुदा यीशु मसीह जो शाफ़ी है, शफ़ा देने वाला है, वो उसको छू कर शफ़ा देता है। अब लफ्ज़ जो रहम है या तरस है, इसके बहुत गहरे मानी हैं। खुदा यीशु मसीह को उस पर तरस आया, रहम आया। इसका मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह ने उसकी हालत ज़ार को जब देखा कि वो कोढ़ी है, यानी मुआशरे से रद्द किया हुआ है, तो खुदा यीशु मसीह ने उसके लिए शफ़क़त को महसूस किया और इस शफ़क़त, इस रहम, इस तरस को, इस मोहब्बत को अपने सारे दिल और अपने सारे वजूद में महसूस किया। इसलिए उसको छू कर बहाल किया और उसको शफा दी। आइए हम भी अपने मुआशरे के उन लोगों की पहचान करें जो शायद कोढ़ी का दर्जा रखते हैं। आज भी ये समाज जिनको गुनाहगार समझता है और उनसे नफरत करता है, आइए हम यस्सु की तरह उनको छू कर शफा का बायस बने, उनके इज़्ज़त और मर्तबे की बहाली का बायस बने। आज भी बेशुमार लोग हैं जो रद्द किए जाने के तजर्बे में से गुजरते हैं और ऐसे दौर में कबूलियत और रहम की ज़रूरत है। आइए हम यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए यीशु की मानिंद अपने मुआशरे के रद्द किए हुए लोगों को दिल से कबूल करें। हमारे मुआशरे के कोढ़ी शायद हिजड़े भी हैं जिनको लोग रद्द करते हैं और उनको शायद अपने दरमियान कबूल नहीं करते। अगर आप ख्वाजा सराहों की ज़िंदगी को देखें, 10 मिनट उनके पास बैठकर उनकी सुने, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो किस किस्म की अजियत का शिकार हैं। ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर वो किस कदर अजियत से गुज़र रहे हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा उनको कबूल नहीं करता। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने उनके लिए काम करना शुरू किया है ताकि उनको इंसानी दर्जा दिया जा सके, उनकी इंसानी अज़मत को बहाल किया जा सके। ऐसे लोग यकीनी तौर पे ज़िंदा मुक़द्दस हैं और फरिश्ता सीरत इंसान हैं।
مقدس فرانسس آف اسیسی جو کوڑیوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے اور ان کے زخموں کو چومتا ہے، خوبصورت مثال ہے یسوع المسیح کی شاگردی کی، کہ مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے کیسے اس نے پاک انجیل کو اپنی زندگی میں قبول کیا اور کیسے وہ کوڑیوں کو قبول کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے بھیک مانگ کر ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ مقدس ڈیمین بیلجیم کا ایک اور روشن ستارہ ہے جس نے اس دنیا کی نفرت کو مٹانے کے لیے افریقہ کے ایک جزیرے میں جا کر وہاں پر کوڑیوں کی خدمت کرتے کرتے اس کو بھی یہ کوڑ لاحق ہو گیا، وہ بھی اس مرض کا شکار ہو گیا اور اپنی جان کا نذرانہ اس نے پیش کر دیا۔ ایسے مقدسین جو رد کیے ہوئوں کو قبول کرتے ہیں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے کہ ہم بھی رد کیے ہوئوں کو اپنی زندگی میں قبول کر کے مسیح کی شاگردی کا ثبوت دیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔